हेलो प्यारे विद्यार्थियों। क्लास 12 ग्रामर सेक्शन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न में ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ निम्न सेंटेंस, कुछ निम्न क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने मैं रख रहा हूं और उनका सॉल्यूशन बता रहा हूं, किस तरह से आप उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ही इज़ टू बिग टू वॉक। यहाँ पर रिमूव टू करना है, यानी एक एडवर्ब टू है और एक प्रीपोजिशन टू है, इसको रिमूव करना है। किस तरह से रिमूव करेंगे? देखो, रिमूव करने के लिए एक कंडीशन है। अगर हम एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं, इसके स्थान पर हम सो यूज करते हैं। इस टू के स्थान पर हम क्या यूज करते हैं? सो। लेकिन आप ध्यान दें, यहाँ पर जो दूसरा प्रीपोजिशन वाला टू है, इसके स्थान पर हम दैट और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट यूज करेंगे। कैन नॉट या कुड नॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कैन नॉट या फिर कुड नॉट यूज करेंगे। तो चलिए फिर इसे हम बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे, है ना? यहाँ पर देखिए, मैं इसे बनाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ही इज़, और मैंने बताया TOO यानी एडवर्ब टू के स्थान पर हमें लगाना है सो, और सो के बाद वीक और फिर उसके बाद जो टू है, ये प्रीपोजिशन वाला टू है, उसके स्थान पर दैट और सब्जेक्ट जो है ही, और कैन नॉट करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैन नॉट, और फिर उसके बाद वॉक लिखेंगे। वॉक। इतना करना है आपको और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो एडवर्ब टू के स्थान पर आपको क्या करना है? एडवर्ब टू के स्थान पर आपको सो यूज करना है। ठीक है, और ये प्रीपोजिशन टू के स्थान पर आपको दैट ही कैन नॉट यूज करना है। यहाँ पर ही देखिए, ये सब्जेक्ट है, जो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट यहाँ रखना है आपको। आई होप आप ये समझे होंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। एज सून एज ही अराइव्ड ही स्टार्टेड वर्किंग। यूज नो सूनर और देन का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एज सून एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो पहुँचा, इसका मीनिंग क्या हो गया? जैसे ही वो पहुँचा, ही स्टार्टेड वर्किंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, एज सून एज के स्थान पर हम क्या करेंगे? नो सूनर कर देंगे और ही अराइव्ड कर देंगे, और यहाँ पर देन ही स्टार्टेड वर्किंग कर देंगे। तो चलिए इस तरह से इसे हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। एज सून एज के स्थान पर हम नो सूनर कर देंगे, नो सूनर, फिर उसके बाद ही अराइव्ड करेंगे, ही अराइव्ड कर दिया, फिर उसके बाद हम देन कर देंगे, देन, और देन के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग कर देंगे, ही स्टार्टेड वर्किंग कर देंगे, और ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है। आई होप आप ये जान पाए। ठीक है, तो यहाँ पर एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर करना था, और फिर यहाँ कामा के स्थान पर देन यूज करना था, बस, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, ये बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए देखो, तो वर्ड खास करके हैं, एक हाउ है और एक है वाट आ। देखिए, हाउ जो है, ये जो है एडजेक्टिव के साथ हम यूज करते हैं, वाट आ यूज करते हैं नाउन के साथ। तो यहाँ पर देखिए, एडजेक्टिव क्या है? इंटेलिजेंट है, यानी यहाँ हमें हाउ का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम किस तरह से यूज करेंगे हाउ का, ये समझते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? लिखना है हाउ इंटेलिजेंट, हाउ इंटेलिजेंट, और फिर उसके बाद करेंगे ही इज ही। क्या करेंगे? इज ही, और फिर उसके बाद संबोधन चिन्ह कर देंगे।
ये थोड़ा 1 मिनट, ही इज़ करेंगे, क्या करेंगे, ही इज़, और फिर संबोधन कर देंगे। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी इस तरह से होता है वो क्या होता है, और लास्ट में संबोधन चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच जाता है। इस तरह से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। इट इज सर्टेन दैट ही विल कम, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर सर्टेन को हम सर्टेनली में बदल देंगे, बाकी ये सब कुछ हटा देंगे और ही विल कम सर्टेनली कर देंगे। बस ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एक सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा। सिंपल सेंटेंस बनाने का फंडा ये होता है कि उसमें कोई भी कंजक्शन यूज ना हुआ हो। हमें उसे प्रपोजिशन का यूज करके बनाना हो, एडवर्ब का यूज करके बनाना हो, एडजेक्टिव का यूज करके बनाना हो, पार्टिसिपल्स का यूज करके बनाना हो, तो वो जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल सेंटेंस होगा। चलिए फिर, इतने क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, हमने इनको सॉल्व कराया, और भी जो इम्पोर्टेंट होंगे हम उसे सॉल्व कराएंगे आपके लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ हम